हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए, जब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो जब इन लाइनों को आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बनाएंगी। ठीक है, देखिए, ये बना एक एक्सटीरियर एंगल, कोई भी अल्फ़ा मान लीजिए। ये एक्सटीरियर एंगल बना, कोई भी बीटा मान लीजिए। और ये एक्सटीरियर एंगल बना, कोई भी गामा मान लीजिए। ठीक है, ये ए बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो ये एंगल को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो किसी भी बाह्य कोण का जो मान होता है वो सुदूर स्थित यानी दूर में जो स्थित है अंतः कोण, यानी कि पास वाला नहीं, दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी दूर स्थित कौन से हैं, बी और सी। ठीक है, तो अल्फा बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करेंगे तो बीटा बराबर होगा, एंगल लगाएंगे इसके सामने, एंगल बीटा बराबर जो होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। और एंगल गामा बराबर जो होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, जब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, इसकी वैल्यू कितनी आई, बी और बी जुड़ जाएंगे, टू हो जाएंगे। तो टू कॉमन ले रहे हैं, देखिए बी दो बार है, सी दो बार है और ए दो बार है। टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए। तो इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये भी पता चलता है, इस थ्योरम से हमें ये भी पता चलता है कि जो तीनों एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। इसको बोलते हैं हैंगिंग गार्डन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हैंगिंग गार्डन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हमने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाया है ऐसे। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कंडीशन ये होती है कि ये जो लाइन होती है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। ठीक है, ये ए बी और सी। तो जो एक्स वाई है वो पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस। अगर ये पैरेलल नहीं होगी, मान लीजिए टेढ़ी लाइन जा रही है इस तरीके से या किसी और तरीके से टेढ़ी लाइन जा रही है, तो फिर ये जो लाइन है वो यहाँ हैंगिंग गार्डन नहीं बनाएगी। अब अगर ये पैरेलल लाइन है तो इससे क्या होगा कि ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था ये पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस में ये दोनों जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण की यहाँ प्रॉपर्टी लगती है और उससे ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हैंगिंग गार्डन कॉन्सेप्ट है। इसमें ये वाला जो एंगल है यानी एंगल एक्स ए बी वो बराबर होता है एंगल ए बी सी के। ऐसे ही एंगल वाई ए सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। दिस इज द हैंगिंग गार्डन कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट का यूज आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम करेंगे। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है ए शेप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, और इस ट्रायंगल में बेस को सीधा ना करके थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये ए के शेप में इसकी फॉर्म दिखने लगती है। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा, और ये थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये एक्स है। तो थ्योरम कहती है कि जो एंगल एक्स है वो बराबर होता है अल्फा, यानी एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा के। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हम चाहे तो इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, या आप चाहें तो इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, किसी भी एक को बढ़ा करके ये प्रूफ कर सकते हैं।
मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। देखिए, इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको डी नाम दे देते हैं यहाँ, और ये ई। ठीक है, तो एंगल ए बी और सी का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बना, ये वाला एंगल बना, ये बना एंगल ई ए और डी का एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस थीटा। अब ये जो बना, ये जो आपका एंगल है एक्स, क्या वो इस ट्रायंगल ई बी और ओ, ई बी ओ का एक्सटीरियर एंगल बनेगा? अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से अभी बताई थी कि इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा, और सेम यहाँ से आ जाएगी अल्फा बीटा थीटा, यानी कि यहाँ से। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करता है। तो हमें याद सिर्फ ये थ्योरम रखनी है कि एंगल एक्स ये जो बराबर होता है एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा, इन तीनों के सम के। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है डब्लू कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं हम। इसमें सीधे सीधे कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए x है, तो ये भी x होगी। क्यों x होगी, क्योंकि ये लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये कैसे लिया, ये कैसे मिला दिया, ये थीटा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो एंगल्स ये कोने वाले इधर की साइड कोने हैं वो एंगल्स, ठीक है, और जिनके कोने इधर की साइड है वो एंगल्स, इनका सम आपस में बराबर होता है। यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर होगा एंगल थीटा प्लस एंगल बीटा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको सीधा सीधा याद कर लेना। इसके क्वेश्चन अभी तक कहीं देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कभी आ जाए तो आपके लिए मैंने बता दिए। चलिए, अब इन थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम अच्छी लेवल के करेंगे, क्वेश्चन हम कोई भी कम लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज ABC में, देखिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे हम किसी त्रिभुज ABC में, तो A B और C। किसी त्रिभुज ABC में BC भुजा को D तक, देखिए BC को हमने बढ़ा दिया D तक, यहाँ कहीं हमने मान लिया D। इस तरह बढ़ाया जाता है कि CD AC के बराबर है, CD जो है वो AC के बराबर है, तो हमें ये इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, CD AC के बराबर है, एंगल BAD 109 है, BA और D इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमारे 109। ठीक है, एंगल ACB AC और B ये 72 दिया गया है। ठीक है, तो ABC का मान पूछा है। देखिए अगर ये एंगल 72 दिया गया है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये x होगी तो ये भी x होगी। क्यों होगी, क्योंकि दो बराबर जो साइड होती हैं उनके सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आपकी थ्योरम है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इन दोनों का योग क्या ये 72 होगा, हाँ या ना? क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल x प्लस एक्स यानी कि 2 एंगल x बराबर 72। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 36। अब अगर इसकी वैल्यू 36 आ गई तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इतनी जो वैल्यू है वो 73 होगी, क्योंकि टोटल तो 109 है। अगर ये 36 है तो ये 73 हुई, और अगर ये 73 है तो ये कितनी बची, इन दोनों को जोड़ देंगे 145, तो ये बची 35। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं 6। एक त्रिभुज है AB BC तथा CA भुजाएं EFG तक बढ़ाई जाती हैं। देखिए
ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी सी ए बी सी। तो ए बी को बढ़ाया जाता है, सेम बी सी को बढ़ाया जाता है और सी ए को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको ई एफ और जी तक बढ़ाया जाता है। एंगल सी बी ई, सी बी ई ये 130 डिग्री और एंगल ए सी एफ यानी कि ये भी 130 डिग्री। मुझे एंगल ये एक्स ज्ञात करना है कितना है। ठीक है, देखिए मैंने अभी अभी बताया था कि जो तीनों बाह्य कोण होंगे उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एंगल एक्स, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी मान रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 130 प्लस 130 यानी कि 260 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी क्या, और 100 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इस आकृति में देखिए, मैं ये बना लेता हूँ थोड़ी देर में चित्र। देखिए ये यहाँ से ये लिया, इस आकृति में पी क्यू, तो पी क्यू आर और एस, इस आकृति में पी क्यू बराबर है पी एस के और पी एस जो है वो एस आर के बराबर है। तो एंगल क्यू एस पी 40 दिया गया है, क्यू एस पी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 40 दिया गया है। अगर ये एंगल 40 है, क्यू पी एस है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू पी एस यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 40 दिया गया है। अगर ये 40 है और ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो क्या इसके सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 है तो इन दोनों की वैल्यू 140 होगी। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि ये 70 और ये 70 होगी? अगर ये 70 है तो क्या ये 110 होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये एक सीधी लाइन है और इस पर पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो 70 ये बन गया, तो ये बचा 110। अब अगर ये 70 है तो ये लाइन और इस लाइन के बराबर है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? अगर ये बराबर होंगे तो मैं इनको 35-35 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन पूछा है क्यू पी आर की वैल्यू क्या है, क्यू पी आर। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस आकृति में, देखिए मैं ये आकृति बना लेता हूँ। ए बी सी और ये सीधा हमने खींचा डी और ये बना ई। ठीक है, ये हुआ 96 डिग्री। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए डी बराबर है सी डी के और बी सी के। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल डी बी सी यानी कि डी बी सी ये एंगल हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मैं इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, यानी कि मैं इसको एक्स और एक्स मान सकता हूँ, ये थीटा और थीटा मान लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी जो मान लो, थीटा और थीटा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये 2 थीटा होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा ए सी डी का, एक्सटीरियर एंगल है तो ये 2 थीटा होगा। और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। सही है गलत? क्यों? क्योंकि इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 96 है, ये एक्सटीरियर एंगल है ए सी बी का। तो क्या ये 96 जो है वो बराबर होगा इस एंगल यानी कि थीटा और एंगल बी यानी कि 2 थीटा के? तो 3 थीटा की वैल्यू आ गई 96, तो 2 थीटा की वैल्यू मुझे पूछी गई है, तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 64 और ये थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप रट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं रटेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन तो हो ही जाता है। मैं इसको देखो करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए
सॉरी, थोड़ा सा ये सही नहीं आ रहा है। चलिए मैं वैसे ही करके दिखाता हूँ अभी। देखिए, मैंने एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। ए बी बराबर है बी सी, ये सारी लाइनें आपस में बराबर होती हैं। ए जी, जी एफ, सी बी, सी डी, एफ ई और डी ई, ये सब लाइनें आपस में बराबर होंगी। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको ये सारी लाइनें बराबर दी होंगी। अगर ये बराबर नहीं हुई तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, एंगल डी ए ई हमें ज्ञात करना है, डी ए ई। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको याद कर लीजिए कि ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी और जी ए, टोटल कितनी साइड हो गई? 7। और हम हमेशा यही एंगल पूछेगा, तो ये एंगल जो होगा, एंगल ए बराबर होगा, वो होगा 180/7, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, हम इसको x मान लेते हैं। अगर ये x होगा तो ये और ये साइड बराबर हैं, तो क्या ये वाला भी x होगा? और अगर ये दोनों x होंगे तो क्या ये वाला भी x होगा? तो सॉरी, ये 2x होगा। और इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, तो ये भी 2x होगा। अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा बनता है एंगल ए, एंगल कौन सा बनेगा? हाँ, एंगल ए ई एफ, इसकी वैल्यू ये जो 2x है और ये भी 2x है, ठीक है। ये x और ये x, यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट, हाँ देखिए, तो ये x और ये x 2x। अब हम चलेंगे एंगल सॉरी ट्रायंगल ए सी डी में, तो ये x और ये 2x, तो ये मिला के बना 3x। अब अगर ये 3x है इसके सामने, तो इसके सामने ये भी 3x होगा। अब हम चलेंगे एंगल, देखिए ए सी डी में तो हो गया। अब हम चलेंगे एंगल ए एफ ई में, तो ये x है, ये वाला x है, ए एफ ई, ठीक है। तो ये x और ये कहाँ गया? तो जैसे ये 3x आया, ऐसे ये भी पूरा 3x आएगा। पूरा जो आएगा वो कितना आएगा? 3x। कैसे आएगा? देखिए, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए एफ ई में x और ये 2x ही आएगा। कैसे आएगा 2x? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये 2x आएगा। अगर ये 2x है तो x प्लस 2x ये कितना होगा? 3x। तो ये भी कितना आ जाएगा? 3x। और ये टोटल आ जाएगा पूरा 3x। तो टोटल हुए x प्लस 3x प्लस 3x, यानी कि 7x। और हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180/7, क्योंकि इन ट्रायंगल ए डी ई में तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो तीनों कोणों की वैल्यू कितनी आई? 7x, ठीक है। चलिए, आखिरी सवाल है आपका। त्रिभुज ए बी सी के बी का आंतरिक तथा सी का बाह्य कोण। देखिए, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया हमने इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का आंतरिक कोण, एंगल बी का आंतरिक, और सी का बाह्य कोण यानी सी का बाह्य कोण, ये कहीं आपस में जा करके मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एंगल ए का कोण हो गया कुछ ए, ये इसको हम मान लेंगे बी और इसको हम मान लेंगे सी, या सी सी बी और बी, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। ये 2b हो गया, ये 2c हो गया, आप मान सकते हैं कुछ भी। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है कि एक अंतः कोण का कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक जब भी कहीं मिलेंगे, तो ये जो बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, इसको डी मान लो, बी डी सी, ये हमेशा इस वाले एंगल शीर्ष एंगल का आधा होगा। कितना होगा? a/2 होगा।
ठीक है। तो इसमें एंगल बी डी सी हमें पूछा गया है, बी डी सी हमें दिया गया है। तो a/2 की वैल्यू दी गई है 50, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, एंगल a की वैल्यू पूछी गई है, 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहते हैं, हम डेली एक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं। जैसे आज हमने एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट उठाया और उस कॉन्सेप्ट को हमने सॉल्व कराया। कॉन्सेप्ट में जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे कैट लेवल के, सीजीएल लेवल के, सीडीएस लेवल के, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कराए। कोई भी फालतू क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं लिया है। इसी तरीके से इसी श्रृंखला में हम कुछ ना कुछ नया एक चीज़ बढ़ाते चलेंगे और वो आपको बताते चलेंगे। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।